हेलो एवरीवन। इस स्लाइड में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल थियरी। पॉलिटिकल थियरी क्या है, ओरिजिन क्या है इसका, डेवलपमेंट कैसे होता है पॉलिटिकल थियरी में, और क्या इसके कुछ कुछ जो है मेजर फीचर्स है, किस प्रकार से। आगे की स्लाइड्स में हम ये भी देखेंगे कि पॉलिटिकल थियरी, पॉलिटिकल फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, इन सब जो टर्म्स है इनमें क्या डिफरेंस है। तो करंट स्लाइड में हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल थियरी। देखो, थियरी का जो ओरिजिन है, ओरिजिन ऑफ द टर्म, ये पुराने जो एग्जाम्स होते थे उनमें पूछा जाता था कि कहाँ से इसका ओरिजिन होता है। तो इसका ओरिजिन होता है, बहुत बार एग्जाम में जो है ये दोनों ओरिजिन और ये डेफिनेशन जो है इसकी पूछी गई है, क्या मतलब है थियरी का। तो ओरिजिन ग्रीक वर्ड थियरिया से होता है। पॉलिटिकल थियरी, जो थियरी वर्ड है उसका ओरिजिन, थियरी बेसिकली मीन्स अ वेल फोकस्ड मेंटल आउटलुक, है ना। ये आप फोकस होकर के एक दिमाग के अंदर एक पिक्चर तैयार करते हो, इन अ स्टेट ऑफ कॉन्templation, सोचते हुए, विद द इंटेंशन टू ग्रास्प और अंडरस्टैंड इट। आप कोई भी फिनोमेना है, कोई भी कॉन्सेप्ट है, कोई भी आइडिया है, कोई भी सिचुएशन है, उसको एक वेल फोकस्ड मेंटल आउटलुक के साथ समझने की कोशिश करते हो। Why do we do that? Because we as a human beings are unique. We possess reason and the ability to reflect on our actions. और लैंग्वेज है हमारे पास, वी कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो पॉलिटिकल थियरी का जो रूट्स है वो इसी ह्यूमन एक्टिविटी के अंदर है। इस तरीके से जो है थियरी का निर्माण होता है, और ये यहाँ से थियरी का जो है ओरिजिन होता है। नाउ व्हाट इज पॉलिटिकल थियरी? तो पॉलिटिकल थियरी, इट इज इट इज अ थियरी अबाउट व्हाट इज पॉलिटिकल। पॉलिटिकल क्या है ना, तो पॉलिटिकल का हम अलग स्लाइड में हम पढ़ चुके हैं कि भैया पॉलिटिक्स जो है, इट इज बेसिकली डिफिकल्ट टू डिफाइन। बाकी पॉलिटिक्स इज अबाउट पावर, पॉलिटिक्स इज अबाउट स्टेट, पॉलिटिक्स इज अबाउट पब्लिक प्राइवेट का जो डिस्टिंक्शन है, और पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स इज अबाउट आर्ट ऑफ द पॉसिबल। ठीक है, इस प्रकार की जितनी भी चीजें हैं, तो अब इट इज अबाउट व्हाट इज पॉलिटिकल। जो जो चीजें पॉलिटिकल हो सकती है उसके बारे में थियरी भी हो सकती है। एंड इट इज नॉट जस्ट अबाउट व्हाट इज पॉलिटिकल, इट इज ऑल्सो द साइंस एंड फिलोसफी ऑफ व्हाट इज पॉलिटिकल। अब ये दो की टर्म्स है, मतलब पॉलिटिकल थियरी में आपको दोनों चीजें ही देखने को मिलती है। एक एम्पिरिकल पॉलिटिकल थियरी होती है जो थोड़ी सी साइंटिफिक होती है, और एक नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थियरी होती है जो फिलोसॉफिकल होती है। तो इट इज बोथ साइंस एंड फिलोसफी ऑफ व्हाट इज पॉलिटिकल। क्या पॉलिटिकल है उसका साइंटिफिक तरीके से उसको एक्सप्लोर करना, और उसको फिलोसॉफिकल रीजन लॉजिक इस तरीके से उसको एक्सप्लोर करना। तो इट एज अ बॉडी ऑफ थॉट इट सीक्स टू इवेल्युएट, ठीक है, डू माइंड द टर्म्स इवेल्युएट, एक्सप्लेन एंड प्रेडिक्ट पॉलिटिकल फिनोमेना। तीन टर्म्स है, इवेल्युएट करना, एक्सप्लेन करना और प्रेडिक्ट करना। ये काम है पॉलिटिकल थियरी का। एंड इन दिस वे ये हमारी जो है सोशल और पॉलिटिकल लाइफ के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसको और ज़्यादा रिफाइन करती है। And it tries to evaluate, explain and predict political phenomena. So in that sense it is basically systematic knowledge of political phenomena. अब पॉलिटिकल थियरी जो है, ऐसा तो है नहीं आउट ऑफ नो वेयर वैक्यूम से इमर्ज होती है। ठीक है, इट इज ऑलवेज सिचुएटेड इन द एक्चुअल वर्ल्ड अबाउट विच इट स्पीक्स, जो भी हमारे सामने दिखता रहता है। फॉर एग्जांपल, कम्युनिटेरियनिज्म इमर्ज हुआ तो लोगों ने देखा कि भैया इंडिविजुअलिज्म और जो एटमिस्टिक इंडिविजुअल है उसकी वजह से सोसाइटी में बहुत ज़्यादा एनोमिक ग्रुप्स वगैरह इमर्ज हो रहे हैं, तो फिर उसकी जगह कम्युनिटेरियनिज्म आ गया। और इसी प्रकार से पोस्ट मॉडर्निज्म, ये नए नए जो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थियरी में बहुत सारी चीज़ें जो चल रही है वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स है। पोस्ट मॉडर्निज्म जो 1960s का जो डेकेड था उसके अंदर बहुत सारे इवेंट्स ऐसे होते हैं जिससे पोस्ट मटेरियलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, ये सारी चीज़ें इमर्ज होकर के पोस्ट आइडियोलॉजी कुल मिलाकर के पोस्ट ट्रूथ अब जो है हमारे सामने नया एक टर्म आया है। तो इस प्रकार की चीज़ें, पॉलिटिकल थियरी इज ऑलवेज सिचुएटेड इन द एक्चुअल वर्ल्ड अबाउट विच इट स्पीक्स। तो कोई ना कोई प्रॉब्लम हमारे सामने होती है और उसको ये रिजोल्व करने की कोशिश जो है वो करती है। तो इन दिस सेंस इट इज ऑफ कोर्स इट इज कंसर्न्ड विद पॉलिटिकल आइडियाज, वैल्यूज एंड कॉन्सेप्ट्स। जो भी जैसे लिबर्टी है, इक्वलिटी है, फ्रेटर्निटी है,
जस्टिस है, ये सारी की सारी चीजें जो है पॉलिटिकल थियरी में हम पढ़ते हैं। ना पॉलिटिकल थियरी इज नॉट थियोलॉजी, इट इज नॉट आइडियोलॉजी, इट इज क्रिटिकल इन इट्स एंडेवर एंड ओपन टू फ्यूचर इंटरप्रिटेशंस। थियोलॉजी में है जो गीता में जो लिखा दिया गया वो लिख दिया गया, कुरान में जो लिख दिया गया वो लिख दिया गया, बट पॉलिटिकल थियरी एंड पॉलिटिकल फिलोसफी आर नॉट लाइक दैट। It is critical in its endeavor and open to future interpretations. Aristotle can criticize Plato in political theory, basically. ठीक है। नाउ व्हाट पॉलिटिकल थियरी इज नोट, पॉलिटिकल थियरी क्या नहीं है? तो पॉलिटिकल थियरी इज नॉट ऑल साइंटिज्म, पूरा का पूरा साइंस भी नहीं है इसमें, पूरी की पूरी ये फिलोसफी भी नहीं है, पूरी की पूरी आइडियोलॉजी भी नहीं है। ये थियोरेटिकल है, साइंटिफिक है, फिलोसॉफिकल है, सारी की सारी चीज में इसमें है ना। ये कुल मिलाकर के इट इट हैज वेरिंग डिग्रीज, एलिमेंट्स ऑफ थियरी, साइंस, फिलोसफी एंड आइडियोलॉजी। ये सारी की सारी चीजें आपको, क्योंकि हम आइडियोलॉजी भी पढ़ते हैं पॉलिटिकल थियरी में, बट देन अगेन all political ideology is not political theory. Of course ideology is part of political theory, philosophy is part of political theory, political science is part of political theory, but none of it covers the entire political theory. तो इस प्रकार से ये जो है हमने देखा पॉलिटिकल थियरी असल में क्या है। अब डेवलपमेंट कैसे होता है पॉलिटिकल थियरी में, तो वैसे तो हमने देखा कि भैया असल में जो हेगल ने एक बात कही थी कि द ऑल ऑफ मिनरेवा सेट्स फ्लाइट व्हेन द शेडो ऑफ डार्कनेस फॉल्स। तो कुल मिलाकर के जब हमारे सामने अंधकार होता है, जब हमारे सामने स्थिति कुछ खराब होती है, तो उससे निपटने के लिए पॉलिटिकल थियरी का बेसिकली जन्म होता है या फिर निर्माण होता है। तो डेवलपमेंट्स इन पॉलिटिकल थियरी रिफ्लेक्ट द चेंजेस विच अकर इन द सोसाइटी। ठीक है, बहुत सारी चीजें जो है सोसाइटी में, अब देखो आप दो मोस्ट इम्पोर्टेंट पीरियड्स की जो है सबाइन बात करता है। पहला जो है 5th सेंचुरी BC एंड सेकंड जो है वो है अपना 17th सेंचुरी AD। हालांकि ये कोई एग्जॉस्टिव नहीं है, कोई और भी बहुत सारे ऐसे पीरियड्स भी सबाइन ने इन दो चीज़ों की बात की। तो पहला है 5th सेंचुरी BC, इसमें आप देखोगे बहुत सारे नए नए आइडियाज जो है इमर्ज होते होते हैं। इसमें थियरी ऑफ रिकरेंट साइकिल्स, थियरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, पॉलिटी और पॉलिटिक्स असल में क्या है, ये यहीं से पूरा का पूरा जो चीज़ें जो है इमर्ज होती है। फिर एक है 17th सेंचुरी AD में, तो इसमें भी आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट और वोटिंग और डेमोक्रेसी और न जाने क्या क्या चीज़ें जो है 17th सेंचुरी AD के बाद में कुल मिलाकर के तीन मेजर थिंकर होते हैं, आपको पता है। 17th 16th 17th सेंचुरी में हॉब्स, लॉक, रूसो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन का जन्म होता है। तो इनके सामने कोई ना कोई परिस्थिति थी। एक तो इनके सामने जैसे थी अरिस्टोटल और प्लेटो इस टाइम के दो, और सिसरो वगैरह भी है, बहुत सारे लोग हैं इनफैक्ट। पर 5th सेंचुरी BC में जो है वही एक तो जो है एम्पायर वाज ऑन इट्स क्रॉस रोड्स, फिर देयर वाज दिस थियरी ऑफ रिकरेंट साइकिल्स, गवर्नमेंट इमर्ज हो रही थी और गवर्नमेंट खत्म हो जा रही थी, नए नए फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जो है अस्तित्व में आ रहे थे। तो इन सब से डील करने के लिए अरस्तु, प्लेटो, इन सब ने जो है सिसरो वगैरह, इन सब चीज़ों ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचा। फिर उसी प्रकार से 17th सेंचुरी में सिविल वॉर चल रहा है और बार बार जो है एक फ्यूडलिज्म का अंत हो रहा होता है। तो अगेन वी आर एट 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 मेजर क्रॉस रोड्स, मिडिवल पॉलिटिकल थियरी जो है उसका अंत हो रहा होता है। तो इस प्रकार से सबाइन बोलता है कि पॉलिटिकल थियरी यूजुअली फ्लरिशेस ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ अक्यूट क्राइसिस। कोई ना कोई क्राइसिस हमारे सामने होता है तो कोई एक इंडिविजुअल इमर्ज होता है, वी एज अ ह्यूमन बींग्स वी आर थिंकिंग बींग्स। तो अब जो है इस वजह से जो है डेवलपमेंट इन पॉलिटिकल थियरी होता है, और अक्सर ये एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सबाइन से रिलेटेड जो है। और इसमें हमने दो तीन चीज़ें पढ़ी। एक तो ये पुराने क्वेश्चंस हो गए, अब नहीं पूछे जाते हैं, ग्रीक वर्ड थियरी एंड थियरी मीन्स अ वेल फोकस्ड मेंटल आउटलुक। बाकी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज पॉलिटिकल थियरी। तो बेसिकली पॉलिटिकल थियरी इज पॉलिटिकल फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल एवरीथिंग पॉलिटिकल, कुल मिलाकर के जो भी पॉलिटिकल है दैट इज बेसिकली पॉलिटिकल थियरी। बट पर ऐसा भी नहीं है कि पूरी पूरी आइडियोलॉजी पॉलिटिकल थियरी है ना, आइडियोलॉजी इज पार्ट ऑफ इट। और आइडियोलॉजी और पॉलिटिकल थियरी को हम आगे जाकर के डिफ्रेंशिएट भी करेंगे, पॉलिटिकल फिलोसफी और पॉलिटिकल थियरी को करेंगे, पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल थियरी को करेंगे।
तो इन सब चीज़ों के बारे में वी विल टॉक अबाउट इन द अपकमिंग स्लाइड्स। ऑलराइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।